तो रेट्रो शोवेज में आज बात बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना की। उन्होंने 60 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी साल 1966 में रिलीज़ हुई फिल्म आखिरी खत से। उसके बाद उनकी एक दो फिल्में और आईं, लेकिन फिर साल 1969 में उनके करियर की एक ऐसी बड़ी फिल्म आई जिससे वो सुपरस्टार बन गए, वो भी रातों रात। फिल्म थी आराधना। इसकी तरोताज़ा कहानी और इसके गीत संगीत ने लोगों पर कुछ अलग ही जादू किया था और ये फिल्म सुपर हिट रही थी। और उसके बाद राजेश खन्ना के शानदार अभिनय से सजी और कई फिल्में आईं जो कि एक के बाद एक सुपर हिट रहीं, जैसे कि आन मिलो सजना, कटी पतंग, दो रास्ते, सच्चा झूठा और भी कई सारी फिल्में थीं। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद तो ये आलम था कि लोग राजेश खन्ना को काका कह के बुलाने लगे थे और ये बात बहुत आम हो गई थी कि ऊपर आका और नीचे काका। फिर उन्हीं दिनों में साल 1971 के आसपास फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी एक अपनी फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके लीड रोल में थे हेमा मालिनी और शम्मी कपूर। फिल्म का नाम था अंदाज। इस फिल्म के लिए रमेश सिप्पी ने राजेश खन्ना को एक छोटे से रोल के लिए अप्रोच किया, एक गेस्ट अपीयरेंस था। राजेश खन्ना का स्टारडम बहुत बड़ा था। इस फिल्म में उनका रोल आना एक फिल्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात होती और राजेश खन्ना इस रोल के लिए मान गए और फिल्म अंदाज बनकर तैयार हो गई। उसके बाद जब अंदाज फिल्म का प्रीमियर होना था, यानी कि फिल्म की रिलीज़ से पहले हर फिल्म का प्रीमियर होता है, तब बेंगलोर में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ और प्रीमियर के बाद जब राजेश खन्ना बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो करीब 20 मील लंबी सड़क थी और वहाँ पर राजेश खन्ना के चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में थे कि जिधर नज़र दौड़ाओ वहाँ पर बस सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। राजेश खन्ना को चाहने वाले लोग उनके नाम लेकर उनको पुकार रहे थे, उनके नाम के नारे लगा रहे थे। राजेश खन्ना के फैंस दूर दूर तक फैल गए थे और अपने चहीते कलाकार को एक झलक देखने के लिए बस उमड़ पड़े थे। राजेश खन्ना का कहना है कि ये नज़ारा देखकर उनको ये एहसास हुआ कि वो भगवान के बहुत करीब हो गए हैं। उनको लगा कि सफलता, कामयाबी कितनी हैरान कर देने वाली होती है। उनके सामने एक ऐसा नज़ारा था कि जैसे मानो किसी स्टेडियम में लोग खचाखच भरे हैं और अपने चहीते कलाकार को देख रहे हैं और उसके लिए पागल से हो गए हैं। राजेश खन्ना जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि ये सब नज़ारा देखकर, अपने फैंस, अपने चाहने वालों को देखकर, इस तरह का उनका प्यार देखकर राजेश खन्ना उस वक्त किसी बच्चे की तरह फूट फूट के रोए थे। उसके बाद फिल्म रिलीज़ हुई और सुपर हिट हो गई। फिल्म को लिखा था सलीम जावेद ने और फिल्म के डायलॉग लिखे थे गीतकार गुलजार ने। इसका मधुर संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और इसके गाने लिखे थे लिरिक राइटर हसरत जयपुरी ने। फिल्म के सारे ही गाने काफ़ी पसंद किए गए थे, लेकिन एक गीत कुछ ऐसा था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, जिसको हसरत जयपुरी ने बड़े ही मन से लिखा था। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इस गीत में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की एक्टिंग, साथ ही साथ किशोर कुमार जी की दमदार आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का शानदार म्यूज़िक इस गाने को किसी और लेवल तक ही लेकर चला जाता है। गाने की पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि फिल्म को हिट कराने में इस गाने का बड़ा हाथ रहा था। और ख़ास बात यह कि इस गाने के 3 वर्जन बने थे, जिसको एक किशोर कुमार जी ने गाया, एक आशा भोसले जी ने गाया और एक छोटा सा पार्ट मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना इतना कामयाब रहा था कि उस साल बेस्ट गीतकार का अवार्ड मिला था हसरत जयपुरी को इसी गाने के लिए। रमेश सिप्पी के करियर की एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी जो कि सुपर हिट रही थी और इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और ये कहा जाता है कि शंकर जयकिशन की जोड़ी के संगीत से सजी ये उनकी आखिरी फिल्म थी, क्योंकि इसके कुछ महीने बाद 12 सितंबर साल 1971 को शंकर जयकिशन के जयकिशन इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो राजेश खन्ना और फिल्म अंदाज से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।